भक्तजनों, जय श्री राम। आज मैं आपको नवरात्रों के शुभ मुहूर्त के बारे में, कलश स्थापना का समय और किस प्रकार से नवरात्रों में पूजा करनी है। भक्तजनों, विक्रमी संवत 2081 भारतीय सनातन नव वर्ष के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। 9 अप्रैल 2024 से हमारा विक्रमी संवत सनातन का असली नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें नवरात्रों का जो प्रारंभ हमारा होने जा रहा है। पहला नवरात्रा 9 तारीख को, 9 अप्रैल को, और रामनवमी जो है 17 अप्रैल को। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से इस वर्ष संपूर्ण नवरात्रे हैं। प्रथम नवरात्रा में मंगलवार आने के कारण देवी का वाहन जो है वो घोड़ा है। बार के अनुसार नवरात्रा जब प्रारंभ होता है तो देवी माँ भगवती का वाहन निश्चित होता है, उसी वाहन में बैठ करके माता प्रवेश करती है। तो इस वर्ष मंगलवार होने से माता घोड़े में सवार होकर के इस भूमंडल में आकर के सभी सनातनियों का मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। घोड़े में सवार होकर के आने का मतलब ही होता है घोड़ा युद्ध का प्रतीक है। तो राजनीतिक उथल पुथल, गृह युद्ध इत्यादि इसकी सूचक है। भक्तजनों, नवरात्रों में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ जो है विष्णु भगवान जी का घट स्थापना कलश पूजन होता है, जिसमें विष्णु भगवान जी का कलश मुखी विष्णु कंठी रुद्र समासित मूली महात्मा माता गण स्थिता सभी माताएं कलश के अंदर जो है विद्यमान होती हैं और उनके मुख में विष्णु भगवान जी बैठे हुए हैं। कंठ में रुद्र समासित होते हैं, मूल में जो है ब्रह्मा जी विराजमान है। कलश देवता घटकुंभ हमारा समुद्र मंथन का द्योतक है, जिससे उत्पत्ति प्राप्त होती है। जो कलश स्थापना का समय है मंगलवार प्रातः 6:12 से लेकर 10:24 पे कलश स्थापना का समय है। इसी बीच में आप सभी लोग माता रानी को अपने हृदय में ध्यान करके, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, अपने पितरों को ध्यान करते हुए कलश स्थापना करके माता की प्रथम रूप की स्थापना करके और 9 दुर्गाओं का आह्वान करके उनकी स्थापना करें। और इसी दिन जो है परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा ये है कि अश्विनी नक्षत्र मंगलवार आने के कारण इसमें अमृत सिद्ध योग बन रहा है। और जो अमृत सिद्ध योग जो भी अपने घर में माँ भगवती का पाठ करवाएगा, नित्य उसका व्रत करेगा, पूजन करेगा, तो उसके घर के अंदर में जितने भी विष हैं, पारिवारिक विष, लड़ाई झगड़े, कुटुंब में कलेश इत्यादि, अपने आप जो है माँ दुर्गा उनको हर लेगी, समापन कर लेगी और आपके परिवार में अमृत सा छिड़क करके सुख सौहार्द उत्पन्न करेगी। भक्तजनों, सनातन धर्म में हमारा जो नव वर्ष है इस बार 9 अप्रैल को है। उसकी डिटेल जो है, संवत्सर का नाम क्या है, राजा कौन है, उसके मंत्री कौन हैं, इसके बारे में 9 तारीख को जब हम पंचांग का पूजन करते हैं, उसी के बाद जो है उसका वर्णन करने का महत्व है।
जब तक हम पंचांग की पूजा नहीं करेंगे तब तक हमें इन चीज़ों का बखान करना उचित नहीं है। तो 9 तारीख को संपूर्ण वर्ष का जो है, जो भी हमारा एक साल पंचांग, सनातन पंचांग के अनुसार चलेगा, उसका मैं आपको बताऊंगा। भक्तजनों, जगत जननी माँ दुर्गा आपके परिवार को रिद्धि सिद्धि दे, मनोकामनाएं पूर्ण करे, जिनकी उन्नति रुकी उनकी उन्नति हो, जिनकी संतान में बाधा आ रही हो उनको संतान दे, व्यवसाय इत्यादि में जिनको बाधाएं आ रही है उनके व्यवसाय में उन्नति करे, रोग दोष से मुक्त करे और आपकी मनोकामनाएं अवश्य सिद्ध करेगी। और जो नवरात्रे हैं भक्तजनों, एक साल में 4 नवरात्रि होते हैं। चैत्र नवरात्रा और सर्दी नवरात्रा को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उसके बाद 2 नवरात्रि हमारे माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक का समय गुप्त नवरात्रा, और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक जो हमारा जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, जिनके जिस समय में हम पूजा पाठ इत्यादि का, जप नेम आचार इत्यादि का जो है कर्म करते हैं, उसमें किया जाता है। आप लोगों को भी करना चाहिए। और एक साल में जो 4 नवरात्रे आते हैं उसमें 2 गुप्त नवरात्रे और जो है शुद्ध नवरात्रे हमारे सामने हैं। इस साल के नवरात्रे सुखप्रद है, लेकिन माता का घोड़े में सवार होकर के प्रवेश करना युद्ध का प्रतीक है। और आप लोगों को माता की पूजा बड़े शांत और सौहार्द के साथ करना चाहिए। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। भक्तजनों, बहुत से लोग मार्केट में खाली पैकेट आ रहे हैं जिनमें निशान बने हुए हैं, पड़ोसी के देख करके आप माता का पूजन करते हो, और वो श्रृंगार सामग्री जो लाते हो तो उसके अंदर श्रृंगार ही नहीं होता है। माँ का श्रृंगार यदि आप विधिवत चलाओगे तो आपका सौभाग्य में सब बना रहेगा। और जो चढ़ा हुआ आपका श्रृंगार है उसे प्रसाद के रूप में ब्राह्मण ने आपको देना चाहिए, और उसे आपने प्रयोग में लाना चाहिए। ये प्रसाद के तौर पर आपके घर में होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग, परेशानी इस बात की है कि आप भगवान जी के कर्म में जो है कुछ हाथ को टाइट कर जाते हैं। ऐसा न करें। और श्रृंगार, संपूर्ण श्रृंगार होना चाहिए, नहीं कि एक पैकेट ला करके जिसके अंदर वो चूड़ी यूज प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, उसमें बिंदी है या नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है, काजल है या नहीं है। तो इस प्रकार का जो आप श्रृंगार अर्पण करते हैं उससे फल की प्राप्ति नहीं होती है। और आप मेरी इस बात को मानते हुए आशा करता हूँ कि आप माता के को जो भी श्रृंगार अर्पण करोगे संपूर्ण श्रृंगार अर्पण करोगे। और इस वर्ष सभी सनातनी 9 तारीख को 9 वर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को अवश्य भेजना। हमारा सनातन का जो है 9 वर्ष, नया दिन, नया साल, संवत्सर, हम उसको संवत्सर कहते हैं। तो संवत्सर हमारा प्रारंभ हो रहा है विक्रमी संवत 2281। उसकी पूरी डिटेल में 9 तारीख को पंचांग पूजन के बारे में बताऊंगा। अभी नवरात्रों के बारे में बताया है। और आप विधिवत नवरात्रों में, इस बार पूरे नवरात्रे हैं, विधिवत पूजन करना और श्रृंगार इत्यादि विधिवत अर्पण करके रक्त पुष्पों से माँ का पूजन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद।